जरा मरण मोक्षाय जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदु कृत्सन् ते ब्रह्म तद्विदु कृत्सन् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् अध्यात्म कर्म चाखिलम्। देखो, इस श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्थ आप समझ गए होंगे, बड़ा सरल है। जरा और मरण से छूटने के लिए, मुक्ति पाने के लिए भगवान ने कहा कि मेरी शरण लो। साधना करने की दो पद्धतियां हैं, साधन करने की दो प्रणाली है। एक प्रणाली तो है कि भाई हम तो भक्ति करके भक्त बनेंगे, सेवा करके सेवक बनेंगे, साधना करके साधक बनेंगे, आत्मज्ञान की जिज्ञासा करके जिज्ञासु बनेंगे। ये साधना करने की एक प्रणाली है। दूसरी प्रणाली साधना करने की है कि भाई मैं तो भक्त हूँ, मैं तो साधक हूँ, मैं तो सेवक हूँ। ये दूसरी प्रणाली। पर दूसरी प्रणाली में ऐसा भी हो सकता है कि मैं तो भक्त हूँ, मैं सेवक हूँ, मुझे आगे बैठने को मिलना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कोई आगे बैठे हो, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर ऐसा हो सकता है। मैं तो सेवक हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं साधक हूँ। तो ये जो दूसरी प्रणाली है, इसमें एक बड़ा भारी फायदा ये है कि स्वयं को भक्त, साधक या जिज्ञासु मानने से क्या होगा कि भक्ति के लिए भूख जगेगी। सामने खाना पड़ा हो, रोटी सब्जी दाल चावल चटनी सब, पर भूख न हो तो उस खाने का क्या लाभ। और अगर भूख न हो, खा भी ले तो हो सकता है उसको रोग हो जाए, अजीर्ण हो जाए। पर भूख खूब हो और सादा भोजन भी मिल जाए तो आनंद आता है, वो पुष्टि प्रदान करता है, बल प्रदान करता है। तो स्वयं को भक्त मानते हैं तो भक्ति की भूख जगती, भूख। कई लोगों की एक शिकायत होती है, ये व्यापक शिकायत है, कि हम सत्संग सुनते हैं परंतु जब मौका आता है तो चूक जाते हैं, तब वो बातें काम में नहीं आती। ये बड़ी व्यापक शिकायत है। तो इसका कारण यही है कि भूख नहीं है, भूख। अगर स्वयं को भक्त माने, स्वयं को साधक माने, जैसे विद्यार्थी पहले स्कूल में भर्ती होता है तो पढ़ाई शुरू हो जाती है। कन्या की शादी होती है, पहले बहू बनती है फिर ससुराल जाती है। कुंवारी कन्या थोड़ी बहू बन के ससुराल जाती है। ऐसे ही भक्त बन जाए, साधक बन जाए सचमुच में, केवल नाम मात्र से बोले मैं साधक हूँ, मैं भक्त हूँ, नहीं। स्वयं को साधक, भक्त और सेवक मानने पर भक्ति की, साधना की और सेवा करने की जिम्मेवारी हम पर आ जाती है। केवल किसी रंग के कपड़े पहन लेने से कोई भक्त, साधक या सेवक नहीं बन जाता, अपितु सचमुच में भक्ति की, साधना की और सेवा की भूख जगे, भूख। और ये भूख जगेगी, स्वयं को भक्त मानेगा गुरु का, तो साधन के विरुद्ध काम करने में उसको संकोच होगा। एक व्यापक शिकायत ये भी, मैं तो कई जगह जाना होता है तो वो सुनने को मिलती है कि भाई हम जप करते हैं, सेवा भी करते हैं, ध्यान के लिए भी बैठते हैं, परंतु कभी कभी भोग्य पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति सामने आने पर हमको ऐसा लगता है कि भाई इसमें सुख है,
ये कर लें, ये चीज खा लें। भाई बोले मैंने तो कॉफी पी ली, सर्दी लग रही थी मैंने कॉफी पी ली, प्यास लग रही थी मैंने पेप्सी पी ली। तो भोग्य पदार्थ सामने आने पर उसमें सुख प्रतीत होता है, तो क्या करें? तो क्या करें? एक विचार करें कि सुख प्रतीत होता है पर है नहीं, प्रतीत हो रहा है पर है नहीं। जैसे आकाश में इंद्रधनुष प्रतीत होता है पर है नहीं, मरुभूमि में जल प्रतीत होता है पर है नहीं। तो सुख प्रतीत होता है परंतु है नहीं, ऐसी दृढ़ मान्यता उसी की होगी जो स्वयं को भक्त मान लेगा, स्वयं को साधक स्वीकार कर लेगा, स्वयं को सेवक स्वीकार कर लेगा। उसकी आदत बिगड़ेगी नहीं। जैसे कोई आदमी सिगरेट पीता है, घर वालों के सामने नहीं पीता, छुप कर पीता है, तो क्या होता है कि सिगरेट पीते हैं ना तो धुआं अंदर खींचते हैं, है ना, धुआं अंदर खींचते हैं परंतु धुआं बाहर अपने आप आ जाता है। मुंह से ना निकाले तो नाक से आ जाएगा, नहीं आएगा। खींचते हैं खुद और बाहर आ जाता है, वो खुद आ जाता है बाहर, परंतु उससे स्वास्थ्य बिगड़ता है। धुआं तो आ गया बाहर पर अंदर फेफड़े खराब हो गए और आदत भी खराब हो गई। उसी प्रकार किसी भी भोग्य पदार्थ में जब सुख प्रतीत होता है, होता वास्तव में उसमें होता नहीं है पर प्रतीत होता है, आभास होता है, तो उसका सेवन करने पर उसमें लंपट हो जाने पर मन का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और आदत भी बिगड़ जाती है। फिर उसके बिना बोले नहीं चलेगा। तो स्वयं को अगर भक्त मान लिया, सेवक मान लिया, और अगर सुख प्रतीत होता भी है तो भी डरना नहीं, प्रतीत हो रहा है ना, है तो नहीं, तो जागने के रास्ते पर है तो अच्छी बात है। अपि चेत सुदुदाचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या। ये बात बोलना आसान है भैया, सुनना भी आसान है, परंतु वक्तव्य जिसके जीवन में कर्तव्य बन जाए उसका कल्याण शीघ्र हो जाता है। बोलना, अच्छी बात बोल लेना ये बड़ी बात नहीं है, परंतु जीवन में से निषिद्ध को छोड़ने का दम विकसित कर पाना, क्षमता, वो बड़ी बात है। और ये बड़ी बात व्रत पर दृढ़ रहने से आती है। चाहे पूनम व्रत हो कि दर्शन करके फिर अन्न जल लेना है, तो इसका अपना आनंद है। और ये जिसको आनंद आता है, समझो उस व्यक्ति ने शुभ के प्रति अपनी श्रद्धा दृढ़ कर ली है। तो किसान बीज बोता है तो वो उगता है, तो ये शुभ का जो बीज बो चुके हैं हम, ये बेकार नहीं जाएगा, ये काम करके दिखाएगा अपना। कहीं आग जलाई जाए, लकड़ियों का ढेर करके आग जलाए, या समझो होली के दिन होली जलाई और खूब लकड़ियां रखी हो, खूब ढेरों लकड़ियां हो, आग की लपटें ऊंची ऊंची उठ रही हो, फिर हम उसमें पानी डाल दें, खूब पानी डाल दें, इतना पानी डाल दें कि पानी ऊपर से डाला नीचे तक आ गया, तो आग बुझ गई। आग बुझ गई, परंतु उस समय आप उसमें अंदर हाथ डालो तो क्या होगा? हाथ थोड़ा जलेगा, थोड़ा सा, उसकी तपन नहीं गई होगी, पर आग नहीं जलेगी। अब
पानी डाल दिया, थोड़ी तपन जरूर होगी। उसी प्रकार स्वयं को गुरु का भक्त मान लिया, सदगुरु का साधक मान लिया, सेवक मान लिया, तो फिर दोबारा विकार की आग जलेगी नहीं। कभी कभी थोड़ी प्रतीत होगी, तपन होगी, थोड़ा सुख प्रतीत होगा, परंतु गहराई में नहीं होगा। जैसे मरुभूमि में जल दिखता है पर होता नहीं है, ऐसे ही विषयों में फिर सुख प्रतीत होगा, परंतु अंदर गहरे में तो तभी तो हम बोलते हैं ना, अरे मेरे मन में ऐसा विचार क्यों आया। किसी के मन में कोई विकार आए तो दुख होता है कि ऐसा क्यों। इसका मतलब भीतर से उसके प्रति आसक्ति या आकर्षण नहीं है। भीतर गहराई में तो गुरु चरणों के लिए प्रीति, तभी ये हो पाता है, नहीं तो नहीं हो। और इस निष्ठा को दृढ़ करते चलें, बस पक्की करते चलें, चूके नहीं कभी भी। नोएडा में मुझे एक साधक ने चिट्ठी दी, एक परिवार वालों ने, उसमें उन्होंने लिखा था कि उनकी बेटी, उसको क्या रोग का नाम लिखा था, मैं वो चिट्ठी में लिखा था, ब्लड कैंसर हुआ था, हाँ याद आया। तो उसमें उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। कल ही मुझे चिट्ठी दी थी। तो फिर उसका इलाज कराया, परंतु कुछ नहीं हो रहा था, तो उन्होंने फिर जप पाठ आदि किया, 2 बार 108 पाठ किए, उससे उसका ब्लड कैंसर ठीक हो गया, आंखों की रोशनी भी लौट आई। ये कल की बात है, मुझे बताया वहाँ पर। ये दृढ़ हो जाता है, जिसकी निष्ठा में कमी नहीं आती। जैसे एकादशी के दिन आपने उपवास किया या आज पूनम को उपवास किया, हाँ, भूख लगी तो बोले अन्न का एक दाना खा लूँ मैं, तो क्या होगा, उपवास आपका टूट जाएगा और पेट भरेगा नहीं। एक दाने से क्या पेट भरेगा, उपवास टूट जाएगा, व्रत गया। ऐसे ही अपनी निष्ठा से, अपनी श्रद्धा से, अपने प्रेम से जरा भी चूके तो कल्याण नहीं होगा। व्रत टूटा, निष्ठा के शिखर से नीचे आ गए तो क्या फायदा। देखो, जो दीक्षा लेते हैं और जप करते हैं, उनमें एक बहुत बड़ी बात ये आ जाती है कि वो साधक भी दुकान धंधा तो करते हैं, नौकरी करते हैं रुपया अर्थोपार्जन के लिए। कोई वकील हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई उद्योगपति हैं, किसी की दुकान है, तो किसी का छोटा मोटा कोई व्यापार है, फैक्ट्री है, तो रुपया कमाने के लिए जाते हैं, धन कमाने जाते हैं। धन कमाने में रस भी आता है कि और कमाओ भाई, ज़्यादा इनकम हो, परंतु फिर भी उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नींद लगती है और खाना पीना भी लगता है। तभी उसको छोड़कर खाना खाने के लिए भी बैठ जाते हैं और सो भी जाते हैं, है ना। ये खाना पीना महत्वपूर्ण लगता है और लगेगा, खाना चाहिए, शरीर कैसे काम करेगा। नींद भी चाहिए, जरूरी है, पर उससे भी ज़्यादा फिर साधना जरूरी लगती है। तभी जल्दी उठ जाते हैं, माला करनी है, मेरे को पाठ करना है, प्राणायाम करने हैं, ध्यान करना है, ये जरूरी लगता है। तो देखो ये कितना बड़ा प्लस पॉइंट है, कितनी बड़ी अच्छी बात है। आज कोई छुट्टी का दिन नहीं है, पर फिर भी भाई पूनम व्रत के लिए जाना है, आ गए। कलकत्ता से पूनम व्रतधारी आते हैं। एक बहन कलकत्ता की पूनम व्रतधारी, उनके साथ एक और महिला भी आती, बड़ी उम्र है, 50 साल उम्र होगी। तो कल परसों नोएडा में मुझे मिले, दिल्ली में उनकी फैक्ट्री है, रहते कलकत्ता में है, दिल्ली में फैक्ट्री। उनके पति वहाँ कुछ पहले से आए हुए थे, वो महिला भी आई, तो मुझे कहने लगे हमारे यहाँ फैक्ट्री है, आप चलो ना। मैंने कहा जरूर चलता हूँ, एक ही बार मैंने कहा चलो। तो उनको आश्चर्य लगा कि आपने ऐसे ही हाँ कह दिया। मैंने कहा आप कलकत्ता से आए हो तो मुझे यहाँ से वहाँ जाने में क्या अड़चन है, चलो मैं चलता हूँ। चला गया। कोई हैदराबाद से पूनम व्रतधारी आते हैं, कोई बिहार से, कोई उड़ीसा से, कहाँ से आते हैं। ये व्रत है ना, ये व्रत बड़ा काम करता है।
इससे क्या होता है व्रत निष्ठा से कि इच्छाएं और वासनाएं दबती नहीं है, मिट जाती है, मिट जाती है, निवृत्ति हो जाती है। इच्छा दबना एक बात है, इच्छा मिटना दूसरी बात है। इच्छा मिट जाए, ये व्रत में दृढ़ रहने से इच्छा मिटती है, दबती नहीं है। इच्छा जो दब जाए वो कभी फिर रोग जेम उथलो मारे न, ऐसे इच्छा फिर कभी अपना रूप दिखाएगी। जैसे अजामिल वेद पाठ करते थे, मंदिर में जाते थे, संध्या करते थे, परंतु एक दिन एक गलत दृश्य देखा तो उनके मन में जो इच्छा दबी हुई थी वो जाग गई। परंतु बार बार सत्संग में जाएं, गुरु दर्शन को जाएं तो विवेक जगेगा। वहाँ भी एक मुझे चिट्ठी दी थी, आलंदी आश्रम में चिट्ठी दी। उसमें लिखा था कि एक बहन, हमारे संबंधी परिचितों में एक बहन, घर में कुछ अनबन हुई तो 7वीं मंजिल पे चढ़ गई। वहाँ तो अपार्टमेंट होते ना, जैसे बिल्डिंग बड़ी हो, 7वीं मंजिल के ऊपर छत पर चली गई। अब मैं कूद के मर जाऊं, मुझे नहीं जीना है। पर सोचा कि मैं मरूं उसके पहले बापूजी की तस्वीर साथ में रखकर दर्शन करते करते मरूं। तो छत पर, 7वीं मंजिल की छत पर चली गई और बापूजी गुरुदेव की तस्वीर हाथ में लेकर, बस के बापू देख लिया संसार असार है, क्या मिला मेरे को संसार में आज तक। सबको सोचना चाहिए, हाँ ये बात बहुत पते की है, क्या मिला। जो इच्छाएं आज तक पूरी हो गई, कई लोग बोलते हैं ना हमने ये काम सोचा था पर नहीं हुआ, हमको बड़ा टेंशन हुआ। तो सोचना चाहिए कि आज तक जो इच्छाएं पूरी हो गई उससे क्या फायदा हुआ, क्या मिल गया। और जो इच्छाएं, पहले भी कई इच्छाएं की थी, सब पूरी नहीं हुई, तो जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो उनके पूरे न होने से क्या घाटा हो गया, ये सोचने की बात है। स्वामी शरणानंद जी महाराज को किसी ने प्रश्न पूछा कि महाराज जी मौत किसे कहते हैं और मुक्ति किसे कहते हैं। बड़ा प्यारा उत्तर दिया उन्होंने, कम शब्दों में। बात वही सार्थक है जो सूत्रात्मक रूप से कही जाए। भले फिर प्रवचन लंबा हो पर लंबा लगना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा मौत किसे कहते हैं और मुक्ति किसे कहते हैं। जैसे आप रुपये लेकर गए बाजार में कुछ खरीदी करने के लिए, सब्जी खरीदने, कोई चीज वस्तु खरीदने के लिए गए, आपने चीज खरीदी, फिर आपने दूसरी चीजें देखी कि ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, पर देखा कि रुपए खत्म हो गए, पर बोले ये चीज तो जरूर लेनी है। तो आप घर गए कि चलो रुपए और लेके आऊं, फिर ये चीज खरीद लूं, दोबारा जाना पड़ा, फिर आना पड़ा। परंतु रुपए हैं जेब में, पर्स में, पर जरूरत कोई चीज की नहीं है। बाजार में गए, रुपए तो हैं अभी, पर अब कोई चीज लेनी नहीं है, हो गया, पूरा हो गया, तो घर लौट जाएंगे। उसी प्रकार अगर प्राणों के शरीर में रहते हुए इच्छाएं नष्ट हो गई तो समझो मुक्ति हो गई, परंतु इच्छाओं के रहते हुए प्राण चले जाएं तो समझो मौत हो गई। मर गए फिर भाई, और जो मर गया फिर जन्म लेगा। तो प्राणों के रहते हुए, शरीर में जीव के रहते हुए इच्छाएं चली जाएं तो किसकी जाएगी? जो स्वयं को भक्त मान लेगा, जो स्वयं को साधक मान लेगा। मैं साधक हूं भाई, मैं सेवक हूं। तो जैसे प्रकाश देना सूर्य का स्वभाव है, चांदनी देना चंद्रमा का स्वभाव है, शीतलता देना जल का स्वभाव है, उष्णता देना अग्नि का स्वभाव है, उसी प्रकार सेवा करना और भक्ति करना ये साधक और सेवक का काम है। वो उसको पक्का हो जाएगा। मैं साधक हूं, बस इतना मान ले। और आश्रय माम आश्रित्या जरा मरण मोक्षाय, मेरे गुरुदेव मेरे लिए सर्वस्व है, सब कुछ है। अब उसकी बात पूरी करूं जो 7वीं मंजिल पर पहुंच गई। इतनी देर में तो पहुंच गई होगी,
पहुंच गई। गुरुदेव की तस्वीर देखी, कोई सार नहीं बापू, इस दुनिया में कोई सार नहीं, देख लिया। सुर नर मुनि जन की यही रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। सब मतलब की यारी है। देख लिया बापू, आप ही मेरे सच्चे साथी हैं, मेरे गुरुदेव हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं, बंधु हैं, सर्वस्व मेरे आप ही हैं बस। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ऐसा मन ही मन प्रार्थना करके उसने तो 7वीं मंजिल की छत से छलांग लगा दी। परंतु बापूजी की तस्वीर, जहाँ गुरु का चित्र होता है वहाँ गुरु का अस्तित्व होता है, वो साथ में लेकर कूदी थी कि दर्शन करते करते मरूं। अब बापूजी को मन से प्रार्थना भी कर दी, आप ही मेरे सर्वस्व हो, तो फिर बापू उसको मरने कैसे देते? अब छलांग लगा दी उसने 7वीं मंजिल की छत से लगा दी तो न जाने कहां से नीचे बिल्डिंग में आमने सामने एक ऐसा पाइप आ गया, नीचे जमीन से थोड़ा ऊपर झूले की तरह, तो वो बहन ऊपर से गिरी तो उस झूले पर आकर अटक गई। जरा सी चोट लगी बस, बाकी कुछ नहीं हुआ उसको। फिर उसका वो जो फोर्स था ना एकदम आत्महत्या करने का, वो भी कम हो गया। फिर थोड़ा सत्संग, ध्यान, भजन, जप तप किया, अभी मजे में है। पर 7वीं मंजिल से कोई कूदे, देखना, कोई ट्राई मत करना। हाँ, कोई बोले मैं भी तस्वीर लेकर जरा लगाऊं छलांग, तो स्वयं को भक्त मान लिया जाए, स्वयं को साधक मान लिया जाए।